यहाँ हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। अलैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से छः प्रकार की विधियाँ हैं। अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहला है विखंडन, फिर दूसरा है मुकुलन, फिर तीसरा है प्लाज्मोटोमी, फिर चौथा है जैम्यूल निर्माण, पांचवा है पुनरुद्भवन या खंडीभवन और छठवां है बीजाणु निर्माण। सबसे पहले हम देखते हैं विखंडन। विखंडन आपको छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। विखंडन जो है वो सबसे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि में ये होता है। विखंडन भी दो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है द्विखंडन। द्विखंडन में आपको मालूम है कि एक कोशिका होती है, ये एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसको कहा जाता है द्विखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? बहुखंडन में एक कोशिका के अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बँट जाता है, ठीक है। और यही छोटे छोटे भागों के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार एक जीव है जो है वो अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो ये सबसे सरल विधि है अलैंगिक प्रजनन की। दूसरी है मुकुलन। मुकुलन आपको मालूम है कि ये होती है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा इस तरह का एनिमल है। मुकुलन की क्रिया में इसकी बॉडी में एक छोटा सा ऐसे बड का निर्माण होता है और ये बड जो है वो धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है और अंत में ये मदर बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया जीव बना देता है। इसको कहा जाता है मुकुलन। इसके बाद प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जो है ये अलैंगिक प्रजनन पाई जाती है उन जीवों में जो बहुकेंद्रकीय होते हैं, जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है इनका साइटोप्लाज्म और ये हैं इनके बहुत सारे केंद्रक। बुक में और भी इसके बारे में दिया हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये आप लोग के समझाने के लिए है। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है? ये बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म अलग अलग भागों में इस तरह से बँट जाता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म अलग अलग भागों में बँट गया, लेकिन एक कोशिका के अंदर तो बहुत सारे केंद्रक थे, तो ये सारे साइटोप्लाज्म जो हैं वो बँट के अलग अलग जीवों का निर्माण कर देते हैं और प्रत्येक भाग में जो केंद्रक पहुँचे हैं, प्रत्येक भाग में ये एक एक केंद्रक भी पहुँच गया। ये केंद्रक आगे चल के फिर से कोशिका में विभाजित होता है और ये बहुत सारे केंद्रक बना देता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्लाज्मोटोमी उन जीवों में होता है जो बहुकेंद्रकीय होते हैं, जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये बहुत सारे जीवों में ये परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद जब इनका ये डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद फिर इसका केंद्रक भी विभाजित होकर अपनी संख्या को पूरा कर लेता है। मान लो इसमें 3 केंद्रक हैं तो ये केंद्रक 3 भागों में विभाजित हो जाएगा, 4 केंद्रक हैं तो 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ये है प्लाज्मोटोमी। इसके बाद चौथी विधि जो है वो है जैम्यूल निर्माण। जैम्यूल निर्माण में क्या होता है? जैसे ये एक कोई जीव है, इस जीव के शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिका रूपी संरचनाएं बनती हैं, इसी को जैम्यूल कहा जाता है। ये जैम्यूल जो है वो जब तक जीव जीवित रहता है तब तक ये सक्रिय नहीं रहते, लेकिन जैसे ही इस मदर सेल की मृत्यु हो जाती है तो ये जैम्यूल जो हैं ये विकसित हो जाते हैं और नई कोशिकाओं को या नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक है। जैम्यूल निर्माण में मदर बॉडी के अंदर कुछ सेल्स बनती हैं। ये सेल्स तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक ये मदर बॉडी जीवित है और जैसे ही ये मदर बॉडी की मृत्यु होती है तो ये जैम्यूल जो है ये विकसित होकर नए जीवों को उत्पन्न कर देता है। इस जैम्यूल के ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण, जो कि इसको सुरक्षित रखता है। तो ये था जैम्यूल निर्माण। इसके बाद चौथी जो विधि है वो है पुनरुद्भवन या खंडीभवन। पुनरुद्भवन या खंडीभवन में क्या होता है? आपको प्लेनेरिया के बारे में मालूम है। प्लेनेरिया इस तरह का जीव है, प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का ये एनिमल है। इसकी विशेषता ये होती है कि यह जीव अगर बीच से 2 भागों में कट गया, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला जो भाग है वो अपना नया नीचे का भाग विकसित कर लेता है और नीचे वाला जो भाग है वो अपना नया ऊपर वाला भाग विकसित कर लेता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक जीव था, ये एक जीव 2 भागों में डिवाइड हुआ और 2 भागों में डिवाइड होने के बाद एक जीव से ये
दो जीव बन गए। ऊपर वाले भाग ने नीचे वाला भाग डेवलप कर लिया, नीचे वाले भाग ने अपना ऊपर वाला बॉडी का पार्ट जो है वो डेवलप कर लिया। तो इस तरह की विधि को कहा जाता है पुनरुद्भवन या खंडीभवन। जब कोई जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडीकृत हो जाता है या टूट जाता है, तो उसका वो शरीर का वही टूटा हुआ भाग ही विकसित होकर नए जीव को उत्पन्न कर देता है। इसे कहते हैं खंडीभवन। इसके बाद चौथा और अंतिम जो विधि है अलैंगिक प्रजनन का, वो है बीजाणु निर्माण। तो बहुत सारे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं। जनरली ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है हमारे बुक में, ये क्लेमाइडोमोनास ये है एक तरह का शैवाल। शैवालों में बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। इसमें एक कोशिकीय संरचनाएं बनती हैं छोटी छोटी सी, और इनमें इस तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला जो है वो स्वतंत्र होकर पानी में तैरने लगते हैं और विकसित होकर ये एक नया जीव बना देते हैं। तो ये है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि आपको मैं बुक में यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास में ये आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं, जू स्पोर्स हैं। इसके अलावा ये पेनिसिलियम में यहाँ पर आप देखिए ये विशेष प्रकार की संरचनाएँ बनी हुई हैं। ये कोनिडिया कहलाते हैं और कोनिडिया के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो हैं जैसे विकसित पौधों में बीज बनते हैं, वैसे ही अलैंगिक विधि में हम ये कह सकते हैं कि ये अलैंगिक बीज हैं जो आगे चल के नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये है हमारे अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ।